मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी उज्जैन में वर्ष 2028 में सिंहस्थ कुंभ मेले का दिव्य आयोजन होने जा रहा है। राज्य सरकार ने इस ऐतिहासिक आयोजन की तैयारियों को लेकर अभी से कमर कस ली है। प्रशासनिक स्तर पर व्यापक प्लानिंग के साथ साथ संत समाज भी लगातार बैठकों और समीक्षाओं के जरिए अपनी भूमिका निभा रहा है। सिंहस्थ कुंभ 2028 में देश विदेश से करीब 14 करोड़ श्रद्धालुओं के उज्जैन पहुंचने का अनुमान है। इसी को ध्यान में रखते हुए साधु संतों की सुविधाएं, घाटों का विस्तार, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और स्वच्छता को लेकर विशेष रणनीति तैयार की जा रही है। इसी क्रम में महामंडलेश्वर शैलेशानंद जी, जो एक दिवसीय प्रवास पर भोपाल पहुंचे थे, उन्होंने सुदर्शन न्यूज से विशेष बातचीत में सिंहस्थ कुंभ 2028 को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। महामंडलेश्वर शैलेशानंद जी ने कहा कि सिंहस्थ केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारत की सनातन संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिक चेतना का महापर्व है। उन्होंने यह भी कहा कि संत समाज सरकार और प्रशासन के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेगा कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो और सिंहस्थ कुंभ 2028 ऐतिहासिक और दिव्य स्वरूप में संपन्न हो। महामंडलेश्वर शैलेशानंद जी ने सरकार द्वारा की जा रही तैयारियों पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि समय रहते की जा रही योजना ही कुंभ को सफल बनाएगी। विशेष तौर पर देखिएगा आप, कुंभ तो हर बार ही विशिष्ट रहते हैं जी। इस बार का महाकाल लोक बनने के पश्चात में उज्जैनी का सबसे उच्चतम विज्ञान अध्यात्म पूरे विश्व के समक्ष आया है। तो इस बार ये मान करके चलिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस कुंभ की ख्याति रहती है। देखिए, हमारे भारतीय वैदिक सनातन वाङ्मय जो है, इसमें इस बार एक अच्छा रिलीजियस रिनेसेंस कह सकते हैं, धार्मिक पुनर्जागरण कह सकते हैं, वो दौर भारत में आया है। अब पूरा विश्व समझ रहा है कि धर्म एक अलग विषय वस्तु है और रिलीजन एक अलग विषय वस्तु है। अब्राहमिक रिलीजन जितने हैं, जिसमें बाइबल, कुरान, तौरात, इंजील आती है, इनका दर्शन अलग है और हमारा वैदिक 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, स्मृतियों, इनका एक अलग अध्यात्म है। तो अब विश्व समझ रहा है कि जितने भी अब्राहमिक रिलीजन है, ये हमारे वैदिक धर्म से निकल कर के आए हैं और विश्व बड़ा आकर्षित हो रहा है क्योंकि उनके अंदर भी ज्ञान की पिपासा, जिज्ञासा बेहद उत्कंठा के साथ में बेहद ज़्यादा है, व्याकुलता के साथ में। तो बहुत आने वाले हमारे स्वयं के शिविर के अंदर 4,500 विदेशी तो हर कुंभ में, हर मेले में रहते हैं। तो अब तो हमें लग रहा है कि उस व्यवस्था को हमें शासन से निवेदन करना पड़ेगा कि इस बार बेहद बड़ा समागम होने वाला है और व्यवस्थाओं की चुनौती बहुत बड़ी है। उनकी तैयारियों को हम देखें तो उज्जैनी का 5 आगम 5 निगम है, एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो है 5 है। उन 5 का सड़कों का चौड़ीकरण बहुत तेजी के साथ में चल रहा है। तो यातायात व्यवस्था के ऊपर तो बड़ा मध्य प्रदेश सरकार का बेहद बड़ा काम चल रहा है। पर केंद्र से हमें अपेक्षा और है कि ये इस बार का जो कुंभ है, ये प्रयागराज की जोग्राफिकल तरीके से नहीं हो सकता। वहाँ की भौगोलिक स्थिति है 58 किलोमीटर का, वहाँ पर गंगा का तट है और यहाँ पर मात्र 12, 15, 20 किलोमीटर का है। तो केंद्र को चाहिए कि उसके हिसाब से और ज़्यादा ध्यान दे उज्जैनी के ऊपर, ताकि वो सुगमता के साथ हम सिंहस्थ को संभव कर पाए। और इसी खबर पर हम अधिक जानकारी लेंगे। मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ रामस्वरूप शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामस्वरूप जी, उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ होने जा रहा है 2028 में, क्या कुछ तैयारियां हमें अभी से देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए शिवांगी जी, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि कल परम पूज्य शैलेशानंद जी का प्रवास राजधानी भोपाल में था और उन्होंने सुदर्शन न्यूज को अपना महत्वपूर्ण समय प्रदान किया और हमें आशीर्वाद देते हुए कुंभ की जो जानकारी है वो बहुत बेहतर तरीके से बताई है। महाराज जी ने कहा है कि इस बार का जो कुंभ है न केवल वो कई मायनों में खास होगा, बल्कि इस कुंभ में 14 करोड़ से ज्यादा जो लोग हैं वो श्रद्धालु पहुंचेंगे और पहुंचने वाले श्रद्धालुओं में बड़ी संख्या विदेशियों की हो सकती है। और जहां तक मध्य प्रदेश सरकार की कुंभ को लेकर जो तैयारियां की जा रही है, उनकी अगर बात की जाए तो यातायात की जो व्यवस्थाएं होती हैं, प्रदेश सरकार उन्हें पूरी तरह से दुरुस्त करने के लिए जो कोशिश कर रही है, वो अपने आप में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पर्याप्त है और वो उन्होंने संतोष व्यक्त किया है। सड़कों का चौड़ीकरण हो, शुद्धिकरण हो, हर जगह जो श्रद्धालु आएंगे उनके ठहरने की समुचित व्यवस्था हो, उनके आहार और व्यवहार के लिए व्यवस्थित विधि विधान से सारी चीजें संपन्न हो। इसके लिए न केवल केंद्र सरकार बल्कि जो राज्य सरकार है वो बहुत व्यापक स्तर पर तैयारी कर रही है। शैलेशानंद जी ने यह भी बताया है कि ये जो आयोजन है अपने आप में ये केवल न केवल दिव्य आयोजन है, बल्कि कई मायनों में जो कुंभ होते हैं उनके अपने वैज्ञानिक महत्व निकलते हैं और इस बात को जो है वो पूरा विश्व समुदाय शायद ठीक से समझ पाया है। इसलिए जब प्रयागराज में कुंभ हो, नासिक में कुंभ हो या उज्जैन में कुंभ हो, हर बार के जो आयोजन होते हैं उनमें जो श्रद्धालु पहुंचते हैं उनकी संख्या हर बार बढ़ जाती है, इसीलिए इस बार भी यहाँ संख्या बढ़ेगी। साथ ही शैलेशानंद जी ने यह भी बताया कि उज्जैन में 5 द्वार आगम निगम यानी कि
एग्जिट और आने और जाने के जो मार्ग होते हैं वो 5 है, और उन 5 मार्गों पर इस तरह की व्यवस्था की जाएगी कि किसी भी व्यक्ति को आने जाने में किसी तरह की बाधा और उन तरफ जैसी उत्पन्न ना हो स्थिति। तो ये सारी चीजों के ऊपर कल उन्होंने खुलकर बातचीत की है, और सनातन धर्म की जो वैज्ञानिकता है, उसकी जो प्रमाणिकता है, उसके ऊपर उन्होंने सिलेक्ट मिलकर खुलकर बातचीत की, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि चाहे इस्लामिक जो इस्लामी मजहब है उसकी बात हो या ईसाइयत, उसके ऊपर वो खुलकर बोले। और उन्होंने ये कहा कि ये अपने आप में एक तरह की धारणाएं हैं। अगर धर्म की बात की जाएगी तो धर्म केवल सनातन है, बाकी सब रिलीजन है। बिल्कुल रामस्वरूप जी, देखिए 2028 में ये सिंहस्थ कुंभ होगा। तैयारियां आपने कहा कि केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार, अभी से राज्य सरकार ने जो है वो शुरू कर दी है। कितने श्रद्धालुओं के आने की संभावना जो है वो रहेगी 2028 में इस कुंभ में? अभी देखिए, जो बुद्धिजीवियों के द्वारा, प्रबुद्ध लोगों के द्वारा जो जानकारी या जो आकलन निकलकर सामने आया है, उसमें 14 करोड़ बताई है जानकारी। उसे 14.5 करोड़ या 15 करोड़ या 13 करोड़ नहीं कहा गया है, 14 करोड़ बताया गया है। तो इंटेलिजेंस और जो दूसरे आंकड़े होते हैं उन्हें लेकर इस तरह के आंकड़े या आकलन जुटाए जाते हैं, और कई बार वो प्रमाणित तो सच भी निकल सकते हैं। लेकिन ये आंकड़ा मुझे लगता है कि 14 करोड़ से निकलकर 20 करोड़ के या उससे ऊपर भी निकल सकता है, क्योंकि महाकाल लोक जब निर्माण हुआ है उसकी जानकारी पूरे विश्व पटल पर पहुंची है। न केवल भारतीय मीडिया ने बल्कि विदेशी मीडिया ने भी महाकालेश्वर मंदिर का और वहां का जो कुंभ है उसको लेकर लगातार कवरेज किया है। वो जो सारे कुंभ होते हैं उन सभी का जिसका भारतीय मीडिया कवरेज करता है, उसका ही विदेशी मीडिया भी कवरेज करता है। तो सनातन धर्म की जो महत्वता है, जो वैज्ञानिकता है, अब वो पूरे विश्व पटल पर है। जब भारत से निकलकर जब पूरे विश्व में हमारा योग पहुंचा है, तो अपने आप में एक क्रांति सनातन धर्म को लेकर आई है। तो मुझे लगता है कि 2028 तक ये जो आंकड़ा जो प्रबुद्ध लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि 14 करोड़ श्रद्धालु इसमें शामिल हो सकते हैं, मुझे लगता है कि ये दुगना भी हो सकता है, और दुगना यदि नहीं होता है तो 22 से 25 करोड़ तक श्रद्धालु इस कुंभ में पहुंचेंगे। बिल्कुल, और जिस तरीके से आपने कहा कि सनातन धर्म की महत्वता सिर्फ अपने देश में ही नहीं, विदेश में भी और विश्व पटल पर है। फिलहाल रामस्वरूप जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।